अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर बुर्ज सौर टॉरस साल 2025 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। इस वीडियो में साल 2025 में आपकी सेहत, तालीम, बिजनेस, कैरियर, आमदनी के ज़राए, लव लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी, जायदाद और आमदनी के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को कतई स्किप ना करें। बुर्ज सौर वालों के लिए बेशुमार खुशखबरियां हैं इस वीडियो में। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साल 2025 के लिए बुर्ज सौर का चार्ट बताता है कि साल आमतौर पर सेहत के लिए साजगार रहेगा। सेहत के बड़े मसाइल मतवक्को नहीं हैं, ख़ास तौर पर मार्च के बाद जब आपके सैर-ओ-ज़ोर आपके फ़ायदे के घर में मुंतकिल होगा। सेहत के मसाइल मज़ीद कम होने शुरू हो जाएंगे, ताहम सेहत के मसाइल मुसलसल तौर पर गायब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सैर-ओ-ज़ोर मार्च तक आपके चौथे घर को मुतासर करेगा। इस दौरान मुमकिना तौर पर दिल या सीने से मुतल्लक़ खदशात को बढ़ा देगा। नतीजतन दिल या फेफड़े की मौजूदा हालात की हामिल अफराद की को इब्तदाई महीनों में कुछ तकलीफ हो सकती है, और चौथे घर पर सैर-ओ-ज़ोर का असर ख़त्म होने के बाद अपने दायमी और मुस्तकिल बीमारियों को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। मई के बाद केतु चौथे घर को मुतासर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मामूली परेशानी हो सकती है। बहरहाल सेहत के अहम मसाइल में कमी से कुछ राहत भी आपको मिलेगी। मज़ीद बात करें तो योगा, वर्जिश और अपने खास कर परहेज़ी खाने का मामूल जारी रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मई के वसत के बाद चारा मुश्तरी का मस्बत असर आपकी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाएगा, जिससे आप निस्बतन बेहतर सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तालीम, टॉरस के अफराद के लिए साल 2025 तालीम के लिए आमतौर पर साजगार साल होने की तवक्को है। साल के आगाज से मई के वसत तक आला तालीम से वाबस्ता स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के पहले घर में होगा, जो 5वें और 9वें घर पर मुस्बत असर डालेगा। इस सबबंदी से पता चलता है कि आपको अपनी तालीमी कोशिशों में सबकत हासिल होने का इम्कान है। मई के वसत के बाद स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो मस्बत तवानाई को मज़ीद फ़रोग़ देगा और आपके तालीमी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाएगा। और अगर मज़ीद गौर करें तो आपके ख़ानदान से आपकी तालीम के लिए हौसला अफजाई और मदद की तवक्को भी की जा सकती है। अगरचे स्यारा अतारत की मुंतकली कभी कभार कमज़ोरी का सामना भी पैदा कर सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर इसके मस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। नतीजतन आपको इस साल तालीमी लिहाज से अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ताहम सैर-ओ-ज़ोर और बाद में केतु साल के आगाज में चौथे घर को मुतासर करने के साथ किसी भी मुमकिना ज़हनी तनाव को संभालना आपके लिए ज़रूरी होगा। पुरसकून रहिए और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने से आप साल भर बेहतरीन नताइज हासिल कर पाएंगे। कारोबार, साल 2025 के लिए बुर्ज सौर का चार्ट वाज़ेह तौर पर बताता है कि साल आपकी कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार रहने का इम्कान है। साल के आगाज से लेकर मार्च तक सैर-ओ-ज़ोर जो आपके कैरियर हाउस में हुक्मरानी करता है, आपके कैरियर के शोबे में वाक़या होगा, जिसका मकसद आपकी मेहनत की बुनियाद पर मस्बत नताइज फराहम करना। अगरचे सैर-ओ-ज़ोर अज़ाफ़ी कोशिशों का भी आपसे मुतालबा करेगा, लेकिन ये आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में सहूलत भी फराहम करेगा। अगरचे तरक्की बतदरीज हो सकती है, लेकिन आपके कारोबार के बढ़ने और फलने फूलने की तवक्को भी पैदा करेगा। मार्च के बाद जैसा कि आपके चार्ट के 10वें घर का हाकम फ़ायद के घर में मुंतकिल होगा, इस दौरान आप मस्बत और फ़ायदा मंद नताइज की तवक्को कर सकते हैं।
یہ تبدیلی ممکنہ طور پر آپ کے کاروباری امکانات کو انشاءاللہ بڑھا دے گی، اور 10ویں گھر میں سیارہ مشتری کا اثر آپ کے کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مزید مدد کرے گا۔ اس دوران مجموعی طور پر سال 2025 برج ثور کے لیے ان کے کاروباری منصوبوں میں اہم مواقع اور سازگار نتائج کا سال ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ کیریئر، برج ثور افراد کے لیے سال 2025 کیریئر کے لحاظ سے انشاءاللہ سازگار رہے گا۔ سیارہ زہرہ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم زیادہ تر سال بھر آپ کی ملازمت میں آپ کی معاونت کرے گا۔ مزید اہم سیاروں کی آمدرفت بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے چارٹ کے 10ویں گھر کا حاکم سال کے آغاز سے مارچ تک آپ کے 10ویں گھر میں ہی رہے گا، جس سے کام کا دباؤ بڑھے گا، بلکہ کام کی کامیابی کے لیے مضبوط مواقع بھی اس دوران میں پیدا ہوں گے۔ اگرچہ آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام میں کچھ خامیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے کام کے انداز سے اندرونی طور پر متاثر اور خوش ہوں گے۔ مئی کی وسط کے بعد سیارہ مشتری کی آمد و رفت آپ کے چھٹے اور 10ویں گھر کو متاثر کرے گی، جس سے ملازمت کے مثبت نتائج کے امکانات کو مزید تقویت ملے گی۔ اگر آپ ملازمت میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو یہ سال آپ کو بہتر جگہ کا تعین کرنے میں مدد دے گا۔ اگرچہ آپ کے کچھ ساتھی آپ حسد کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کے کام پر کوئی خاص منفی اثر پڑنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ اپنی کوششوں کی بنیاد پر اپنے کیریئر میں اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے۔ برج ثور سال 2025 مالیات سال 2025 اور افراد کے لیے مالی لحاظ سے انشاءاللہ سازگار رہے گا۔ سال کے آغاز مئی کے وسط تک آپ کے فائن ہاؤس کا حاکم پہلے گھر میں رہائش پذیر ہوگا، جو ایک مثبت تعلق پیدا کرے گا، جو منافع پیدا کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس صف بندی سے پتہ چلتا ہے کہ اس عرصے کے دوران آپ اپنی کوششوں کے تناسب سے اچھی کمائی کر کے اپنی مالی پوزیشن کو مضبوط کر سکیں گے۔ مئی کے وسط کے بعد گینز ہاؤس کا حکمران دولت کے گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس سے نہ صرف آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی بچت کرنے کی صلاحیت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ سال 2025 کے برج ثور چارٹ کے مطابق سیارہ مرکری دولت کے گھر کا حاکم سال بھر عام طور پر آپ کا معاون رہے گا۔ نتیجتاً برج ثور چارٹ 2025 یہ بتاتا ہے کہ آپ کی مالی معاملات میں زیادہ تر سازگار نتائج کی توقع ہے، جس سے آپ سال 2025 کے دوران ایک مضبوط پوزیشن برقرار رکھ سکیں گے۔ ثور چارٹ 2025 کے مطابق آپ کی محبت کی زندگی اس سال اتراؤ چڑھاؤ کا سامنا رہے گا۔ سال کے آغاز سے مئی تک آپ کے 5ویں گھر میں سیارہ کیتو کی موجودگی آپ کے رومانوی تعلقات میں غلط فہمیوں کا باعث بن سکتی ہے، تاہم اس کا ایک مثبت پہلو ہے کیونکہ سیارہ مشتری اس عرصے کے دوران آپ کے 5ویں گھر پر بھی اثر ڈالے گا، جو کسی بھی غلط فہمی کو جلد دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ لہٰذا اگرچہ آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن امکان ہے کہ وہ تیزی سے حل ہو جائیں گے۔ مئی کے وسط کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا اور کیتو چوتھے گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس سے کسی بھی طویل غلط فہمی کو مزید کم کرنا چاہیں گے تو وہ ہو جائے گی۔ تاہم اس وقت کے دوران 5ویں گھر پر سیارہ زحل کا اثر اب بھی کچھ معمولی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ چھوٹی غلط فہمیوں کو آسانی سے آپ دور کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی غلطیوں کے زیادہ اہم نتائج ہو سکتے ہیں، اور یہ اہم پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی محبت حقیقی ہے تو آپ کو اس سال کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کا رشتہ مستحکم ہی انشاءاللہ رہے گا۔ تاہم اگر آپ جذباتی اور غیر مخلص ہیں، یا اگر آپ محبت میں ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، تو سیارہ زحل مارچ کے بعد آپ کے تعلقات میں چیلنج لے کر آ سکتا ہے۔ جو واقعی ہی حقیقت میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔
बुर्सौर साल 2025 आपकी अस्तवाज़ी ज़िंदगी। साल 2025 और अस्तवाज़ी ज़िंदगी के हवाले से बुर्सौर अफराद के लिए उम्मीद अफजा साबित होने वाला है। अगर आप शादी की उम्र में हैं और फाल तौर पर एक साथी की तलाश में हैं तो ये साल मुनासिब नताइज इंशाअल्लाह आपके लिए लाएगा। साल के आगाज़ से मई के उस तक सैरा मुश्तरी आपके चार्ट के पहले घर में रहेगा, जो आपके 5वें और 7वें दोनों घरों पर मस्बत असर डालेगा। ये सब बंदी मंगनी शादियों के लिए इंतहाई साजगार होती है, ख़ास तौर पर मोहब्बत की शादी की उम्मीद रखने वालों के लिए, क्योंकि इससे इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद मिलती है। मई के वस्त के बाद सैरा मुश्तरी आपके चार्ट के दूसरे घर में मुंतकिल होने से आपके ख़ानदान की तोसी में मदद मिलेगी। शादी के इम्कानात में मज़ीद इजाफा होगा। इस मुद्दत के दौरान शादियाँ ख़ानदान के अफराद रजामंदी या मंजूरी से होने का ज़्यादा इम्कान होता है। अस्तवाज़ी ज़िंदगी के हवाले से साल अमूमी तौर पर साजगार रहने की उम्मीद है। मार्च के बाद जब सैरा ज़ोल आपके 7वें घर पर अपने असर व सूख से दूर हो जाएगा तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। खानदानी और घरेलू ज़िंदगी। बुर्सौर चार्ट 2025 के मुताबिक बुर्सौर के अफराद आमतौर पर इस साल ख़ानदानी मामलात में मुस्बत नताइज की तवक्को कर सकते हैं। साल के आगाज़ से मई के वस्त तक सैरा मुश्तरी सैरा जो ख़ानदानी रिश्तों पर हुक्मरानी करता है आपके पहले घर में रहेगा। आपके ख़ानदान के अफराद के साथ मजबूत रिश्तों को फ़रोग़ देगा। आपकी शख्सियत दूसरों को राग़ब भी करेगी और आपकी राय की कदर भी की जाएगी। आप अपने प्यारों के ख्यालात से हम आहंग होने की भी कोशिश करेंगे। मई के वस्त के बाद जैसे ही सैरा मुश्तरी दूसरे घर में दाखिल होगा, ये ख़ानदानी तल्लुकात मज़ीद मजबूत होने का इम्कान है, जिससे पूरा साल ख़ानदानी तल्लुकात के लिए साजगार होगा। ताहम जब घरेलू ज़िंदगी की बात आती है तो साल 2025 मिले जुले नताइज लाएगा। कभी कभार चैलेंज भी पैदा हो सकते हैं। चौथे घर पर सैरा ज़ोल का असर मार्च तक जारी रहेगा और मई के बाद केतु का असर चौथे घर पर होना शुरू हो जाएगा। ये ट्रांजिट आपके घरेलू ज़िंदगी में कुछ खलल डाल सकती है। नतीजतन साल भर घरेलू मामलात के एहतियात के साथ निपटना आपके लिए ज़रूरी होगा। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी। बुर्सौर अफराद के लिए साल 2025 में जायदाद और इमारतों के हवाले से कुछ मुश्किलात आएंगी। साल के आगाज़ से मार्च तक आपके चार्ट के चौथे घर पर सैरा ज़ोल का असर रहेगा, जिससे ज़मीन और जायदाद से मुतल्लक मामलात आपके मुतासर हो सकते हैं। अगर आप इस साल ज़मीन जायदाद खरीदने या सेल करने का इरादा रखते हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि अच्छी तरह से छानबीन करें और उसके बाद मुमकिना मसाइल से बचने के लिए जायदाद तनाज़ात से पाक हैं। नए घर की तामीर इस साल बहुत ज़्यादा साजगार नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा घर की तज़ीनो व आराइश व सजावट में मदद मिलेगी। टॉरस हॉरोस्कोप साल 2025 मज़ीद ये पेशगोई करता है कि आप अपनी मौजूदा गाड़ी की हालत को बेहतर बनाएं। चाहे मरम्मत या तरमीम के ज़रिए नई गाड़ी खरीदना बेहतरीन इंतखाब आपका नहीं होगा।